आज साल है 4026। हमारी ज़मीन को लोगों को छोड़े हुए 1000 साल गुजर चुके हैं और ये लोग हमारे निज़ाम शमसी से बाहर साथ वाले निज़ाम शमसी में एक प्लैनेट है प्रोक्सिमा सेंटोरिस बी, वहीं पर अपनी कॉलोनी बना चुके हैं। और ये एक टीम जो कि स्पेस से डाटा कलेक्ट करती है और इस डाटा को फिर हेडक्वार्टर तक पहुंचाया जाता है। डेली रूटीन की तरह ये आज भी वर्क पर होते हैं, लेकिन इनका नेविगेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका होता है और इन्हें पता नहीं होता कि ये कहाँ पर मूव कर रहे हैं। और अचानक एक बिजली के ज़ोरदार झटके से जहाज़ तबाह हो जाता है और किसी प्लैनेट पर गिरने लगता है। इनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका होता है कि ये किसी प्लैनेट पर गिर रहा है, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये कौन सा प्लैनेट है, क्योंकि जहाज़ का नेविगेशन सिस्टम तबाह हो चुका था और डोर्स ऑटोमेटिकली बंद हो चुके थे, वो खुल नहीं रहे थे। इसीलिए इनके टीम के सारे मेंबर मारे जाते हैं। सिर्फ जैनी को खुशकिस्मती से मौका मिलता है जो जहाज से छलांग लगाता है और इसी तरह से अपनी पैराशूट की मदद से प्लैनेट पर लैंड करता है और इधर उधर देखता है। बहुत ही तबाह हाल प्लैनेट है। ये एक बिल्डिंग के ऊपर उतरता है और उसके बाद चलकर नीचे आता है। ये इधर उधर देखता है, इससे पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये कौन सा प्लैनेट है, आखिर ये इसकी इतनी बुरी हालत किसने की है। फिर ये नीचे उतरता है, देखता है कि यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी हैं। इससे थोड़ा शक होने लगता है कि यह ज़मीन है जिसे अर्थ बोलते थे, यानी कि आज से 1000 साल पहले जहां लोग रहा करते थे, जिसे छोड़कर यहां से गए थे। लेकिन इसे कंफर्म नहीं होता क्योंकि इन लोगों को बताया जाता है कि अर्थ पर अब रेडिएशन कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जिसकी वजह से लोगों को वहां से निकलना पड़ा। अब कोई भी वहां नहीं जा सकता। अगर कोई गया तो खतरनाक रेडिएशन से मारा जाएगा या फिर खतरनाक कैंसर जैसी बीमारियों से इन्फेक्टेड हो जाएगा। प्लैनेट की इतनी बुरी हालत देखकर, यानी कि सारी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं और दरिया खुश्क हो चुके हैं, ये सब कुछ देखने के बाद इसे एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ये रेडिएशन से, यानी कि कुदरती रेडिएशन से ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे पहले इसे इस प्लैनेट से निकलना है, इसलिए ये अपने स्पेसशिप के पास जा रहा है। स्पेसशिप जलकर मुकम्मल तौर पर राख हो चुका था। पहले तो इसे लग रहा था कि स्पेसशिप में कुछ तकनीकी खराबियां होंगी, मैं उनको ठीक करके यहाँ से निकल जाऊंगा या फिर कम से कम अपने हेडक्वार्टर से राब्ता ज़रूर कर सकूंगा। लेकिन ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था, इसीलिए ये मायूस वहीं पर बैठकर आसमान की तरफ देख रहा होता है, जिस ज़मीन को लोगों को छोड़ने के लिए कितने सालों मेहनत करनी पड़ी। और फिर एक इंसान का यहाँ से अचानक निकल जाना, यानी कि कोई स्पेसशिप बनाए और यहाँ से निकल जाए, ये इम्पॉसिबल था। पहले तो ये सहरा की तरफ जाने लगता है और फिर ये डिसाइड करता है कि मुझे शहरों की तरफ जाना चाहिए, हो सकता है मुझे वहाँ से कोई ना कोई मदद मिल जाए, इसीलिए ये फिर शहरों की तरफ रुख करता है। लेकिन ये जिस तरफ भी जाता है इसे तबाह हाल बिल्डिंग्स और टूटे हुए ब्रिजेस मिलते हैं, इसे कोई भी जानदार चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं हारता और इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। जिस प्लैनेट से ये आए हैं, यानी प्रोक्सिमा सेंटोरिस बी, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है वो एरक्स यूनियन सुपर पावर का है। इसे सिर्फ वही पता है जो उन लोगों ने इन्हें बताया था, इसीलिए ये मुसलसल सफ़र करता रहता है। हर तरफ तबाह हाल बिल्डिंग्स, टूटे हुए ब्रिजेस, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता रहता है और इसी तरह से एक बहुत बड़े गोदाम के पास आ जाता है। फिर ये गोदाम के अंदर जाने का सोचता है और अंदर जाकर जब देखता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनरीज पड़ी हुई हैं। पहले तो इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या चीज़ें हैं और इधर उधर देखने लगता है। जब ये देखता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मशीनरीज हैं और इनको थोड़ा सा जज करने के बाद इसे पता चलता है कि ये क्वांटम मेमोरी कोर पर काम करती हैं। ये होलोग्राम इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि इनको हज़ारों लाखों साल के बाद भी आसानी से ऑन किया जा सकता है और इनके लिए इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए होती। पहले तो दिखाया जाता है कि इंसानों ने किस तरह से ज़मीन को छोड़ा। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि दुनिया कुदरती तौर पर रेडिएशन से ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि एरक्स यूनियन सुपर पावर जो थी उसने कंट्रोल करने के लिए दुनिया को ख़त्म किया था। इस न्यूक्लियर वार में जितना खतरनाक रेडिएशन होता था उस हिसाब से उसे कलर दिया जाता था। ये सब कुछ देखने के बाद इसकी आंखें नम हो जाती हैं और मायूस होकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जिनके लिए हम काम कर रहे थे, जिन पर हम इतना भरोसा करते थे, उन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है।
यहाँ इसके लिए अच्छी चीज़ ये होती है कि इसे खुफिया एड्रेस मिल चुका था। चाइना के अंदर एक ऐसी खुफिया जगह है जहाँ पर स्पेसशिप खड़े हुए हैं। अगर ये वहाँ पर पहुँच जाता है तो उस स्पेसशिप में बैठकर अपने प्रोक्सिमा सेंटोरस बी पर जा सकता है, इसीलिए ये फिर आगे का सफ़र जारी रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि वैसे तो प्रोक्सिमा सेंटोरस बी हमारे इस सोलर सिस्टम से बहुत दूर है, यानी कि 4.2 नूरी साल दूरी पर है, क्योंकि अब लाइट जंप टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इसकी वजह से आप स्पेसशिप में बैठकर जो कि हज़ारों सालों का सफ़र होता है वो कुछ ही दिनों में कर लेते हैं। इसी तरह से जब ये आगे बढ़ रहा होता है तो इसे किसी चीज़ के गुराने की आवाज़ आती है। ये बिल्डिंग्स के बीच खड़ा हो जाता है, एकदम से इसके पीछे कोई क्रिएचर आ जाता है और ये भागने लग जाता है। असल में न्यूक्लियर वार के बाद बहुत ज़्यादा रेडिएशन फैला, जिसकी वजह से हर जानदार मारा गया और जो बच गए इनके अंदर जेनेटिकली बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। शुरू में तो ये क्रिएचर इस पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा होता है, लेकिन ये आखिरकार चाकू से वार करके इसे मार गिराता है और उसके बाद ये अपना टेक्नोलॉजी गैजेट निकालता है और उसके बाद लोकेशन देखता है कि इसे किस सिमत में आगे बढ़ना है और इसी तरह से ये आगे का सफ़र जारी रखता है और आगे बढ़ता रहता है। अब इसके दिल में एक उम्मीद थी, इसे बस उस लोकेशन पर पहुंचना है और स्पेसशिप के अंदर बैठना है और यहाँ से निकल जाना है। क्या ये वाकई इसके लिए इतना आसान होने वाला है या नहीं? इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहता है और दिन रात मुसलसल सफ़र करते रहता है। वैसे तो इसके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं बचा जिसके ज़रिए ये अपने प्रोक्सिमा सेंटोरस बी पर अपनी लोकेशन भेज सके और उनसे रब्ता कर सके ताकि उन्हें बता सके कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लिया जाए। लेकिन फिर भी प्रोक्सिमा सेंटोरस बी पर जो अब की सुपर पावर है एरक्स यूनियन, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वापस इसे प्रोक्सिमा सेंटोरस बी पर लाया जाए, क्योंकि उनको पता है अगर ये वापस जाता है तो जो उनका राज था, जो उन्होंने बात छुपाई हुई थी कि दुनिया को ख़त्म उन्होंने किया है, तो ये सबके सामने खुलकर रह जाएगा और उनका ये राज फाश हो जाएगा। आखिरकार ये उस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच चुका होता है। ये बहुत ही खुश होता है। अब इसे लग रहा होता है कि ये जल्द ही स्पेसशिप में बैठेगा और यहाँ से निकल जाएगा, अपने घर, अपने प्रोक्सिमा सेंटोरस बी पर पहुंच जाएगा। लेकिन जब ये गोदाम के अंदर जाता है तो ये मायूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज़्यादा स्पेसशिप खड़े हुए थे सारे के सारे टूटे फूटे पड़े थे, सिर्फ जंग लगा हुआ था या फिर टूटे फूटे पड़े थे। कोई भी इस हालत में नहीं था कि यहाँ से उड़ाया जा सके। और इसी तरह मायूसी की हालत में ये पूरे गोदाम के अंदर चक्कर लगाता है और देखता रहता है और हाथ लगाता है और फिर मायूस हो जाता है और इसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि अब इसके पास और कोई भी सोल्यूशन नहीं है यहाँ से निकलने का। जो आखिरी हल था वो भी नाकाम रहा और उसके बाद यह मायूसी की हालत में बैठ जाता है और सोचने लगता है क्या मैं वाकई में कभी यहाँ से निकल पाऊँगा या नहीं। फिर इसी तरह से यह हर रोज़ ऊंचाई पर जाकर बैठ जाता है और टूटी हुई बिल्डिंग्स को देखता रहता होता है। और इसी तरह से इसे यहाँ पर अब 50 साल गुजर चुके हैं और ये बूढ़ा हो चुका है, लेकिन इसे कोई भी ना तो लेने आया है, ना ही किसी को पता है कि ये ज़िंदा है या नहीं।